कोर्स मुझे लगता है कि बिग बॉस के लिए जो बेस्ट होस्ट है वो सलमान सर ही है और उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। हिज टफ लव साइकोलॉजी। नहीं, मेरा पहले से ये थॉट प्रोसेस था कि मैं वहाँ पे लव एंगल ढूंढने नहीं जा रही हूँ। बिग बॉस का शो एक पर्पस के लिए है और यार यहाँ बैठ के बोलने वाले बहुत है, अंदर कुछ और ही तिगड़म हो जाता है। सो कीप वॉचिंग। हे गाइस, दिस इज बेबिका जनार्दन धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूस। ओके, सो फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूस। क्या कहना है, हाउ मच एक्साइटेड और नर्वस फॉर अ न्यू जर्नी? वेरी मच एक्साइटेड, वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी कॉन्फिडेंट। जानना चाहूँगी सडनली ऐसे कैसे माइंड में आया कि ओके यही सीज़न करना है, क्योंकि इससे पहले ओटीटी का तो एक सीज़न है लेकिन बिग बॉस के भी काफ़ी सीज़न थे, तो स्पेसिफिकली ये सीज़न क्यों? वेल ये काफ़ी अनप्लैंड था और मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी माइंड में कि मुझे बिग बॉस करना है। तो इट वाज जस्ट समथिंग विच हैपेंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे डिड आस्क मी यू वांट टू डू टीवी और ओटीटी। आई वाज लाइक एनीथिंग दैट कम्स माय वे। तो इफ़ आई गो बाय ओटीटी इट इज़ स्टिल गिविंग मी अ अपर हैंड टू एंटर टीवी लेटर। ओके, अगर सलमान खान की बात करें तो होस्ट है, ये बार वो बिग बॉस को होस्ट करते हैं, ये बार ओटीटी भी होस्ट कर रहे हैं। क्या कहना है होस्ट के लिए? तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि बिग बॉस के लिए जो बेस्ट होस्ट है वो सलमान सर ही है और उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। हिज टफ लव साइकोलॉजी वर्क्स वंडरफुली ग्रेट एंड ही इज़ सो ब्रूटली ऑनेस्ट एंड ही कैन बी द बेस्ट मेंटर। सलमान खान सिर्फ समझाते नहीं, ग्रिल भी करते, वीकेंड के बाद फिर वार भी लगती है। क्या कहना है उसके लिए, कितनी प्रिपेयर्ड हो? काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मैंने ऐसी पर्सनालिटीज़ अपनी लाइफ में बहुत देखी है। मेरे फादर खुद ऐसी पर्सनालिटीज़ है, मेरे प्रोफेसर्स कॉलेज में ऐसी पर्सनालिटीज़ थे। तो हमें तो आदत है और हमें पता है कि ये सारी ग्रिलिंग हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए ही है। तो टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जानना चाहेंगे आप, लाइक कितने सीजन हो चुके हैं बिग बॉस यानी ओटीटी का, आपने कितने सीजन फॉलो किए, क्या कुछ टिप्स लाइक लिया? वेल मैंने एमसी स्टैन वाला सीज़न देखा था अच्छे से और मुझे ये समझ आया कि काफ़ी लोग सच्चाई और अच्छाई का रास्ता पकड़कर भी शो जीत सकते हैं। यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी अ डेविल और a completely negative personality to reach somewhere in life. And I really got super entertained by MC Stan. I mean, I loved his Takia Kalam, that shamedy thingy, and he's super cool, yeah. He's so raw and real and genuine. ओके, आप जैसे आप डेंटिस्ट हो, एक्ट्रेस हो, जानना चाहेंगे लास्ट सीजन में भी एक डेंटिस्ट को हमने देखा था जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कहीं ना कहीं उनका लव एंगल भी बन गया था शो में। हाँ। अगर आपका कभी लव एंगल बना शो में तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? विल यू गो कंटिन्यू या बाहर आके देखेंगे? नहीं, मेरा पहले से ये थॉट प्रोसेस था कि मैं वहाँ पे लव एंगल ढूंढने नहीं जा रही हूँ। बिग बॉस का शो एक पर्पस के लिए है और उनकी अप्रोच मुझे बहुत पिगी बैकिंग लगी। पहले उन्होंने गौतम के साथ अपना लव एंगल बना के पिगी बैक किया, फिर उन्होंने अर्चना के साथ अपनी फ्रेंडशिप बना के पिगी बैक किया। तो मुझे वो कभी इंडिविजुअली और कहते हैं ना कि स्ट्रांगली खेलती हुई नहीं दिखी है। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की तरह उभरना चाहती हूँ और मैं इंडिविजुअली ही बेहतर खेल पाऊँगी। ओके, अभी तक जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे, क्या कोई आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट था जिससे आपने कुछ सीखा? स्टैन था, सिद्धार्थ शुक्ला, देन रुबीना एंड इवन तेजस्वी। I've really seen, if not seen their journey completely, but थोड़ा थोड़ा glimpse मिलता है तो I've been impressed by how they've performed. ओके, किसी एक्स कॉन्टेस्टेंट से बात की कि अच्छा ये कैसे करना है या ऐसे सिचुएशन में क्या नहीं, किया बट अब जाता है? करूँगी अप्रोच लोगों को क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि अब कमर कसनी है। ओके, जानना चाहेंगे आप किसको सबसे ज़्यादा मिस करोगे, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है? अपने डॉग को, अपने पेरेंट्स को और अपने काम को, क्योंकि मेरा एक रूटीन है वो अचानक से ब्रेक हो रहा है फॉर अ प्रीटी गुड स्पैन। और फ़ोन तो बहुत मिस करूँगी क्योंकि मेरी पूरी दुनिया उसमें बसी है। हर काम मेरा वहीं से शुरू होकर वहीं ख़त्म होता है। पता नहीं मेरा क्या होगा। ओके, अगर तैयारी की बात करें तो क्या कुछ तैयारी चल रही है, कुछ प्लान्स बताना चाहेंगे? वेल तैयारी के हिसाब से तो मेंटल तैयारी ज़्यादा करनी है। आप फुर्सत देंगे तो कर पाऊँगी, यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो बैठ के मैं खुद पर थोड़ा ध्यान दूँ। तो अपने ग्लैमर कोशेंट तो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर उससे ज़्यादा मेंटल कोशेंट है जिस पे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो फुर्सत से बैठकर, अकेले बैठकर विचार करूँगी। ओके, एक ऐसी क्वालिटी आपकी जो एक जो हमें शो में देखने मिलेंगी और वो एक यूनिक वे में हाईलाइट होगी, ऐसी क्या क्वालिटी है? वेल जो किरदार मैं भाग्यलक्ष्मी में प्ले करती थी वो बहुत ही सहमा, डरा सा, चुपचाप सा, संस्कारी, शांत सा। पर यहाँ पे लोगों को मेरी कलरफुल और स्पाइटफुल और कहते हैं ना कि तेज़ तर्रार और
फराटेदार और रिबेलियस पर्सनालिटी दिखेगी जो मैं असल में हूँ। तो बस आई एम गोना लिव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट। ओके, जैसे आपका शो भाग्यलक्ष्मी आपने मेंशन किया, ऑल्सो आपका जो प्रोमो में हमने देखा है बेबी एस्ट्रोलॉजर, डू यू से कि इट्स कनेक्टेड इसलिए ये था, एंड ऑल्सो योर डैड येस ऑफ से कोर्स, कनेक्शन था? बिकॉज एस्ट्रो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि इट्स अ लेगेसी दैट आई एम टेकिंग अहेड इन लाइफ ऑफ माई फादर्स लेगेसी। एंड बेबी तो मुझे लगता है बिग बॉस ने मुझे अपनी ऑफिशियल इकलौती औलाद बना ही लिया है, वो घर मेरे नाम है, एंड दैट्स इट। ओके, आपके डैड ने भी बिग बॉस 16 में विजिट किया था, कॉन्टेस्टेंट से वो मिले थे, उनको लाइव शेयर की थी, आपको कुछ बताया कि वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं ऑफ तो कोर्स वो तुम्हें बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे, उनको पता था उस घर में कैसा माहौल बनता है। उन्होंने मुझे पहली बात यही की है कि चक्कर वक्कर किसी के साथ लगाना नहीं, किसी लड़के का लफड़ा नहीं लाने का घर में। और दूसरी बात, लड़ झगड़ के अपनी, कहते हैं ना कि अपना दिमाग इतना ख़राब मत कर लेना कि तो तेरा ही मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। तो इसके अलावा उन्होंने एक प्रोटेक्टिव फादर की तरह इतनी राय दी है। ओके, ऐसी कोई चीज़ है जो आप लेके जाना चाहोगे बिग बॉस में, जिसके बिना जर्नी लाइक इनकम्प्लीट होगी मुझे मेरी जाना? छोटी सी बप्पा की एक मूर्ति लेके जानी है, बट अब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट मैं किसी तरह पुश करूँगी। वो मुझे अपने पास, अपने दिल के पास रखनी पूरी जर्नी में। ओके, जो फेलो कॉन्टेस्टेंट्स है, क्या उनसे बात हुई या उनको कुछ कहना है? फेलो कंटेस्टेंट्स से क्या बात होगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, बट थोड़े बहुत रंग ढंग दिख कर आ रहे हैं सबके। तो कुछ नहीं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा तमाशा हम भी देखेंगे, और बस थोड़ी मिस्ट्री रखते हैं, अंदर जाके देखते हैं। यार यहाँ बैठ के बोलने वाले बहुत है, अंदर कुछ और ही तिगड़म हो जाता है। सो कीप वॉचिंग। ओके, आपके प्रोमो के बारे में जानना चाहेंगे, डैड के साथ शूट किया तो लाइक शूटिंग नॉर्मल जो हम कहते हैं वो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ शूट करना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में जानना माई चाहूँगी। फादर इज़ नॉट एन एक्टर, ओके, ही इज़ नॉट एन एक्टर, ही इज़ अ परफॉर्मर, बट ही इज़ नॉट एन एक्टर। तो मुश्किल था उनसे एक्टिंग करवाना, लेकिन आई वॉज सिटिंग देयर एंड गिविंग हिम क्यूज, एंड आई वॉज रिएक्टिंग टू एवरी स्टेटमेंट ही वॉज मेकिंग, सो ही वॉज डूइंग इट टू द फुलेस्ट। सो एक्टिंग से ज़्यादा मेरे रिएक्शंस काम आ रहे थे वहाँ पे, तो दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड, बट आई हैव रियली लव्ड इट। ओके, फैंस को क्या कहना है? फैंस को यही कहना है कि मैं आपके बीच से उभरी हुई बेबिका हूँ, और आपका सपोर्ट और प्यार चाहती हूँ, और अगर आप अपनी परछाई घर में देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप मुझे देख पाएंगे, मुझसे ज़्यादा आप किसी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।